नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों, आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट पे फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, जो आज का हमारा यूनिट है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि दोस्तों ऐसी ड्रग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो हमारे जीआईटी के ऊपर वर्क करती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और इसको अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी जूनियर्स हैं उनको शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो भी न्यू सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर सभी डिप्लोमा फार्मेसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ गया कि ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया। तो दोस्तों, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनोरेक्सिया। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है लैक ऑफ एपेटाइट। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को भूख नहीं लगती है, यानी कि एपेटाइट कहते हैं इसको इंग्लिश में, एपेटाइट EPPEITE। एपेटाइट मतलब क्या होता है, भूख लगना। तो दोस्तों, जब किसी को भूख नहीं लगती है तो हम उसी कंडीशन को कहते हैं एनोरेक्सिया। तो यहाँ पूछा है कि ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया। तो दोस्तों, जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है इसको बोलते हैं एपेटाइजर्स। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलेंगे कि भूख बढ़ाने वाली दवाएं को हम कहते हैं एपेटाइजर्स कहते हैं। तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया इज एपेटाइजर्स और व्हाट इज एनोरेक्सिया। तो जो हमारा एनोरेक्सिया है ये है लैक ऑफ एपेटाइट। तो चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है और इसमें लिखा है कि एजेंट्स दैट इनहेंस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यहाँ दोस्तों, इसमें पूछा है कि ऐसे एजेंट्स जो डाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है डाइजेस्टेंट, एपेटाइजर्स, कार्मिनेटिव एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है डाइजेस्टेंट, यानी कि एजेंट्स दैट इनहेंस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज नोन एज डाइजेस्टेंट। बाकी इसमें दिया एपेटाइजर्स दिया है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में करवा दिया है। और यहाँ दिया है कार्मिनेटिव। तो दोस्तों, आप डेफिनेशन लिखिए कार्मिनेटिव का कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज कार्मिनेटिव और इसका एग्जाम्पल भी दें। तो चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि डाइजेस्टेंट आर। तो दोस्तों, व्हाट इज डाइजेस्टेंट, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता दिया है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, पेप्सिन, रेनिन, पैनक्रियाटिन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, पेप्सिन, रेनिन, पैनक्रियाटिन जो है ये सभी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर ये सब सिक्रेशन नहीं होगा तो जो भी हमारा फूड है उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि ये सभी डाइजेस्टेंट हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव का जो हमारा ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि एजेंट्स दैट हेल्प इन एक्सपल्सन ऑफ गैसेज फ्रॉम स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। यानी कि दोस्तों, यहाँ पूछा है कि ऐसे एजेंट्स जो करते हैं एक्सपल्सन ऑफ गैसेज, यानी कि गैसेज को बाहर निकालते हैं फ्रॉम स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो दोस्तों, इसको आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा कि जो ऐसे एजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कार्मिनेटिव कहते हैं। और यहाँ पे दिया स्टोमैचिक्स दिया है, एपेटाइजर दिया है और एंटी एमेटिक दिया है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्टोमैचिक्स। तो दोस्तों, इसी को हम कहते हैं एपेटाइजर, भी इसी को हम कहते हैं एपेटाइजर्स, यानी कि भूख बढ़ाने वाली दवाएं। आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, यहाँ पे लिखा है ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया इज एपेटाइजर्स, और इसी को हम स्टोमैचिक्स भी बोलते हैं, स्टोमैचिक्स, MACHICS। तो इसको हम स्टोमैचिक्स भी बोलते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है कि कार्डामम, जिंजर, एसाफोटिडा, कोरिएंडर आर। तो आपको बताना है कि इसमें से कार्डामम, जिंजर, एसाफोटिडा और जो कोरिएंडर है ये किस कैटेगरी के ड्रग है। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन है वो है कार्मिनेटिव। और आप इसका बायोलॉजिकल सोर्स बताएं कमेंट बॉक्स में कि कार्डामम, जिंजर, एसाफोटिडा और कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। तो चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और इसमें पूछा है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्मिनेटिव आर, यानी कि दोस्तों जो कार्मिनेटिव है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखा है इरिटेशन टू जीआईटी, यानी कि जो हमारा जीआईटी है ये इसको इरिटेट करते हैं और उससे क्या होता है कि जीआईटी मोटिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पेक्टर। दोस्तों, जो ये इंस्पेक्टर होते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे बॉडी वॉल्व होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव का। तो चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि एजेंट्स दैट सप्रेस एपेटाइट। यहाँ दोस्तों, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है कि ऐसे एजेंट्स जो भूख को बढ़ाते हैं
उनको हम कहते हैं एपेटाइजर्स या फिर स्टोमैचिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा एजेंट्स पूछा है जो कि भूख को कम करता है, तो यहाँ पे दिया एनोरेक्सिएंट, एपेटाइजर, एंटासिड और कार्मिनेटिव। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है एनोरेक्सिएंट्स। तो दोस्तों जो लोग ज़्यादा खा खा कर मोटे हो जाते हैं और दोस्तों उनको पतला करने के लिए, उनको दुबला पतला करने के लिए ऐसे ड्रग्स का यूज़ किया जाता है कि जो कि होती हैं एनोरेक्सिएंट्स होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला कि एजेंट्स दैट सप्रेस एपेटाइट इज कॉल्ड एनोरेक्सिएंट्स या फिर एंटी एपेटाइजर्स भी इसको बोलते हैं। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। और यहाँ पे कुछ आ गया, नेम आ गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एनोरेक्सिएंट्स ड्रग्स आर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एनोरेक्सिएंट्स ड्रग है। तो यहाँ पे लिखा है डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन, मिथाइल सेलुलोज और फेनफ्लुरामिन। तो ये सभी एनोरेक्सिएंट्स कैटेगरी के ड्रग हैं और इनको हम एंटी एपेटाइजर्स भी कहते हैं, यानी कि जो लोग मोटे हो चुके हैं उनको दुबला पतला करने के लिए ये सब दवाएं दी जाती हैं। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि ड्रग्स विच इंक्रीज सलाइवरी सिक्रेशन। यहाँ दोस्तों ऐसे ड्रग्स जो सलाइवा के सिक्रेशन को बढ़ाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ दिया है कार्बिनेटिव और क्या दिया, एनोरेक्सिएंट और परगेटिव। लेकिन जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है पहला वाला कि इनको हम बोलते हैं साइलोगुस बोलते हैं, यानी कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि एमेटिक्स आर। तो दोस्तों जो ये एमेटिक्स है ये बेसिकली क्या करते हैं, वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, यानी कि ये लोग वोमिटिंग ले आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया, एपोमॉर्फिन, सोडियम क्लोराइड, मस्टर्ड जो है इनसे क्या होता है, इनसे वोमिटिंग होता है और इसलिए ये सब एमेटिक्स एजेंट है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। और यहाँ दिया है कि एंटी कोलिनर्जिक, एंटी एमेटिक आर, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से एंटी कोलिनर्जिक, एंटी एमेटिक कौन सा है। तो इसमें दिया है, इसमें लिखा है हायोसिन डाइसाइक्लोमिन। तो ये सभी एंटी कोलिनर्जिक, एंटी एमेटिक्स ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे लिखा है क्लोरफेनिरामिन, जो कि दोस्तों एक एंटीहिस्टामिन होता है। ये भी बेसिकली दोस्तों ये भी आपका एंटी एमेटिक होता है, लेकिन ये आपका हिस्टामिन कैटेगरी का है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख किया गया है कि एंटी एमेटिक में दोस्तों एंटी हिस्टामिन भी होता है, जिसका एग्जांपल है साइक्लिजिन और मैक्लिजिन जो है ये एंटी हिस्टामिन वाले होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंटी एमेटिक। तो आपको इसमें से बताना है कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंटी एमेटिक इसमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला दिया है ऑन्डेस्ट्रॉन और आपका सेकंड दिया है डोमपेरिडोन और उसके बाद दिया है क्लोरप्रोमाजिन और दिया है डाइसाइक्लोमिन। तो दोस्तों जो हमारा डाइसाइक्लोमिन है ये आपका तो ऑप्शन नहीं होगा, इसके अलावा क्लोरप्रोमाजिन भी नहीं होगा। और इसमें क्या दिया है, डोमपेरिडोन दिया है और डोमपेरिडोन के अलावा क्या दिया है, इसमें दिया है ऑन्डेस्ट्रॉन दिया है। तो दोस्तों जो हमारा ऑन्डेस्ट्रॉन होता है ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एंटी एमेटिक का। तो जो हमारा यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंटी एमेटिक इज ऑन्डेस्ट्रॉन। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है और यहाँ पर पूछा है कि एजेंट्स दैट प्रमोट डेफिकेशन एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एजेंट्स जो प्रमोट करते हैं डेफिकेशन को और इनका यूज होता है कॉन्स्टिपेशन में, इसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है परगेटिव, कैथार्टिक्स बोथ 1 और 2 और लैक्जेटिव्स। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं परगेटिव्स और इसको हम कैथार्टिक्स भी कहते हैं, यानी कि जहाँ पे परगेटिव लिखा रहता है दोस्तों वहाँ पर कैथार्टिक्स भी लिखा जा सकता है और जहाँ कैथार्टिक लिखा रहता है वहाँ परगेटिव भी लिखा जा सकता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। और जो हमारा लैक्जेटिव है ये इसका कैटेगरी होता है, जैसे हमने लिख दिया परगेटिव लिख दिया। तो जो परगेटिव होते हैं ये दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है लैक्जेटिव और एक आपका होता है ड्रेस्टिक्स। तो एक आपका होता है ड्रेस्टिक्स होता है। तो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और दोस्तों जो इनका इंटेंसिटी होता है उसमें डिफरेंस होता है। जो लैक्जेटिव होते हैं इनका एक्शन दोस्तों थोड़ा सा स्लो होता है, यानी कि ये माइल्ड काम करते हैं। लेकिन जो ड्रास्टिक्स होते हैं
इनका जो एक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, तेज होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। और यहाँ दिया है कि स्टिमुलेंट आर इरिटेंट परगेटिव आर। तो आपको बताना है कि इसमें से स्टिमुलेंट या फिर इरिटेंट परगेटिव कौन सा है। तो यहाँ दिया है सेना, कास्टर ऑयल, बिस्कोडिल। तो ये सभी स्टिमुलेंट या फिर इरिटेंट परगेटिव है जो कि जीआईटी को इरिटेट करते हैं। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा है कि एजेंट्स दैट रिएक्ट विथ गैस्ट्रिक एसिड एंड डिक्रीज द एसिडिटी। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसे एजेंट्स जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, गैस्ट्रिक एसिड के साथ, और डिक्रीज द एसिडिटी उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटासिड बोलते हैं। आपको इसके बारे में पता होगा, एंटासिड हम इसको बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि सिस्टमिक एंटा एसिड आर। तो इसमें दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और बिस्मथ सॉल्ट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों छोड़ के जो भी एंटासिड होते हैं वो सभी नॉन सिस्टमिक एंटासिड होते हैं। केवल सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये केवल सिस्टमिक एंटासिड होता है। और दोस्तों व्हाट इज सिस्टमिक, तो दोस्तों जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है उसी को हम सिस्टमिक कहते हैं। और दोस्तों जो भी सिस्टमिक एंटासिड होते हैं दोस्तों ये अल्कालोसिस कॉज करते हैं, क्योंकि जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बेसिकली क्या है, अल्कली है। और अगर ये हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसके अंदर अल्कालिटी दोस्तों बढ़ जाएगी, यानी कि उसके अंदर अल्कलिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए ये सब सिस्टमिक अल्कालोसिस प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि एजेंट्स दैट इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज। तो यहाँ दिया है एंटी अल्सर, एंटासिड, कार्मिनेटिव, परगेटिव। तो जो इसका सही आंसर है वो एंटी अल्सर, यानी कि एजेंट्स दैट इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज एंटी अल्सर। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। और यहाँ दिया है कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंटी अल्सर इज। तो आपको बताना है कि इसमें से H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंटी अल्सर कैटेगरी की कौन सी ड्रग है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रैनिटिडीन, ओमिप्राजोल, लेबिप्राजोल, पैंटोप्राजोल। तो दोस्तों जो भी जोल लगा होता है, जिसके भी वर्ड में लगा होता है वो सभी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग होती है। और जिसके नेम में DIN लगा होता है, जैसे रैनिटिडीन, इसके अलावा सिमेटिडीन, ये सब आपके H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। यानी कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन है कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंटी अल्सर ड्रग इज रैनिटिडीन। बाकी इसमें लिखा है ओमिप्राजोल, लेबिप्राजोल, पैंटोप्राजोल, ये सभी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग होती हैं। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है अभी क्वेश्चन नंबर इसमें 18 में कि अब देखिए जो इसका जो यहाँ पर आंसर है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर। तो इसमें दिया रैनिटिडीन, सिमेटिडीन और फेमोटिडीन जो है ये सभी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, यानी कि हमारा लेंसोप्राजोल जो है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। यानी कि हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। और इसमें पूछा है कि अल्सर प्रोटेक्टिव इज। तो दोस्तों जो भी हमारा स्टोमक है अगर इसके अंदर अल्सर हो जाता है दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर है वो है सुक्रल्फेट। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा स्टोमक है जहाँ पे हो गया है अल्सर हो गया है, ये वहाँ पर एक कोटिंग बना देता है, ये वहाँ पर एक जेल की कोटिंग बना देता है। और जिससे क्या होता है कि पेन प्रोड्यूस नहीं होता है, क्रैम्प्स नहीं होते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है सुक्रल्फेट। और यहाँ पे दिया है एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया कार्बिनोजोलोन सोडियम। तो ये अल्सर हीलिंग एजेंट होता है, आप इस बात को याद रखेंगे, ये अल्सर हीलिंग एजेंट होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसके बाद आपका एक ही यूनिट फार्माकोलॉजी के अंदर बचा है वो है हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, जिसकी वीडियो शाम को आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।